हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे अल्कोहल फिनाइल ईथर का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में नॉमेनक्लेचर दिया गया है और उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला दिया है इसमें 2 मेथाइल ब्यूटेन टू आल, 2 मेथाइल ब्यूटेन टू आल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। जो इसमें सफिक्स लगाया गया आल एल्कोहल के लिए है ये, और उसमें हम चेक करते हैं पैरेंट चेन कितने कार्बन का है। कितने कार्बन का है इसमें? ब्यूटेन, ब्यूट है ना, ब्यूट जो वर्ड रूट ब्यूट है, कितने कार्बन का है ये? 4 कार्बन का है। तो पहले 4 कार्बन को क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गया। काउंट कर लीजिए इसको, चाहे इधर से करिए, यहां फ्री है। 1 2 3 4। अब जो जहां कह रहा है उसको वहां जोड़ दीजिए। कह रहा है कि 2 मेथाइल, कार्बन नंबर 2 पर क्या है? मेथाइल है। मेथाइल के लिए क्या होता है? CH3। 2 पर क्या जोड़ दिए? मेथाइल ग्रुप हो गया। और क्या कह रहा है? 2 आल, और 2 पर क्या है? आल लगाए। आल किसके लिए होता है? OH के लिए है। और 2 पर क्या करेंगे? यहां पर OH लगा देंगे। बाकी जो बैलेंस में बच रहा है उसको हाइड्रोजन के द्वारा क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। अब जानते हैं कार्बन की बैलेंसी 4 होता है, तो यहां कितना हाइड्रोजन कम है? 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे? यहां पर ऐड कर देंगे। यहां इस कार्बन की 4 बैलेंसी कंप्लीट है, इसके लिए 2 बॉन्ड है और 2 बैलेंसी कम है, तो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस कार्बन की 1 बैलेंसी कंप्लीट है, 3 कम है, 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? 2 मेथाइल ब्यूटेन टू आल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड है 1 फेनिल प्रोपेन टू आल, 1 फेनिल प्रोपेन टू आल। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ड रूट को पकड़ना है। जो पेरेंट चेन है प्रोप है, प्रोप मींस कितना होता है? 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड से लिख लेंगे, काउंट कर लेंगे, चाहे जिधर से करिए 1 2 3। जो जहां कह रहा है उसको वहां जोड़ दीजिए। कह रहा है कि 1 फेनिल, फेनिल का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। अगर कार्बन चेन में क्या ऐड है? बेंजीन रिंग, उसको फेनिल कहते हैं, जिसको साइड चेन में काउंट किया जाता है। तो यहां क्या करेंगे, इसके आगे 1 से हम जोड़ देंगे क्या? बेंजीन रिंग। क्या ऐड करेंगे? बेंजीन रिंग हो गया, इसको कहेंगे 1 फेनिल। 2 पर क्या है? आल है। आल के लिए क्या लगाते हैं? OH लगाते हैं। क्लियर? अब जो बैलेंस इसका बच रहा है उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे। देख रहे हैं यहां कार्बन की 1 बैलेंसी कंप्लीट है, 3 कम है, तो यहां क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, बैलेंसी कंप्लीट। सेकेंड कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 बैलेंसी कंप्लीट है, 1 हाइड्रोजन क्या करेंगे? यहां पर जोड़ देंगे। और इसके लिए 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर बन गया 1 फेनिल प्रोपेन टू आल, 1 फेनिल प्रोपेन टू आल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है जो पार्ट है। कह रहा 3,5 डाई एथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई आल। थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वर्ड रूट को पकड़ेंगे। वर्ड रूट क्या है? हेक्स है। हेक्स मींस क्या होता है? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन को क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड से लिख लेंगे। ये हमारा 6 कार्बन हो गया। काउंट कर लीजिए, चाहे लेफ्ट से या राइट से, यहां तो फ्री है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब जो जहां कह रहा है वहां जोड़ दो। कह रहा 3,5 डाई एथाइल, 3 और 5 पर क्या है? एथाइल ग्रुप है। एथाइल का मतलब 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप। तो 3 कौन है? ये है। यहां पर क्या जोड़ेंगे? C2H5। एथाइल तो यही होता है। और कहां पर है? 5 पर भी है, तो 5 ये है, C2H5। क्लियर? फिर कह रहा 1,3,5 ट्राई आल। आल किसके लिए होता है? OH के लिए। जानते हैं अल्कोहल के लिए OH ग्रुप के लिए होता है। तो 1 पर भी लगा है OH, और कहां लगा है? 3 पर भी लगा है, 3 पर भी लगा दो OH। और कहां लगा है? 5 पर भी लगा है, 5 ये है, यहां भी लगा दो। बाकी जो बैलेंस बच रहा है कार्बन का, उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर दीजिए। तो यहां पर कितना कम है? 2 हाइड्रोजन जोड़िए, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। दूसरे कार्बन की बात करेंगे, 2 तो कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन और जोड़िए, इसकी तो कंप्लीट है। फोर्थ की बात करेंगे, यहां भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसके बाद 6 कार्बन को देखेंगे, यहां बैलेंसी कितना कम है? 3। तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका?
देखिए बनाना कितना आसान है। सबसे पहले वर्ड रूट को पकड़िए और क्या करेंगे, उसको सिंगल बॉन्ड से लिख डालिए, जितने कार्बन होंगे काउंट कर लीजिए, जो जहां कहे वहां जोड़ते चले जाइए। बस इसमें याद ये रखना है कि जो सफिक्स लगाया गया है, जैसे आल क्या है, सफिक्स है, तो आल किसके लिए लगा है, एल्कोहल के लिए। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो इसको लिख नहीं सकते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ क्या है, 2,3-डाइएथाइल फिनाल। 2,3-डाइएथाइल फिनाल। तो यहां पर हमारा जो मेन कंपाउंड क्या है, फिनाल है। तो फिनाल बना लेंगे। यहां पर फिनाल क्या होता है, बेंजीन रिंग में क्या जोड़ देते हैं, OH। क्या जोड़ देंगे, OH। इसको क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। भाई फेनिल में आल हो गया। काउंट कर लीजिए, कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। 1 2 3 4 5 6। कह रहा 2,3-डाइएथाइल, 2 पर क्या है, एथाइल है, C2H5, और कहां पर है, 3 पर भी है, C2H5। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, 2,3-डाइएथाइल फिनाल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट में क्या दिया है, 1-एथॉक्सी प्रोपेन। अब तो ईथर आ गया ये, अब तो एल्कोहल देख रहे थे, अब क्या है, ये ईथर है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो जानते हैं कि जो स्मॉल एल्किल ग्रुप होता है उसके साथ ऑक्सी लगा देते हैं, जैसे एथॉक्सी है, प्रोपेन है। तो प्रोपेन क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, कितने कार्बन है, 3 है। 3 कार्बन को लिखिए, 1 2 3, काउंट करेंगे, 1 2 3। कह रहा 1-एथॉक्सी, एथॉक्सी के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन हो जाएगा, और इसके साथ कितने कार्बन होंगे, 2 होंगे, यहां 2। तो 1 से हम क्या अटैच कर दिए हैं, एथॉक्सी ग्रुप। जो बैलेंसी कम है हाइड्रोजन से बैलेंस कर दीजिए, 1 2 3। यहां कितना ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, और यहां पर 2 हाइड्रोजन। और देखिए टर्मिनल जो भी होता है उसकी बैलेंसी 3 होती है कार्बन की। तो स्ट्रक्चर किसका हो गया, 1-एथॉक्सी प्रोपेन। तो नाम जानते हैं कैसे लिखा जाता है, जो स्मॉल एल्किल ग्रुप होता है उसके साथ ऑक्सी लगाते हैं। तो यहाँ ऑक्सी लगा, यहाँ देख रहे 2 कार्बन है तो ऑक्सी लगाएंगे, 1 2 3। ये क्या है, 2 से बड़ा है तो इसको करस्पॉन्डिंग एल्केन की तरह लिखेंगे। तो एल्केन कैसे लिखते, 3 कार्बन है तो प्रोप होता है, एन लगा देंगे, एल्केन हो जाएगा, तो प्रोपेन बनेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसमें कह रहा है 2-एथॉक्सी 3-मेथाइल पेंटेन। तो यहाँ लॉन्गेस्ट हमारा जो चेन वाला वर्ड रूट है कितना है, ये 5 का है। तो 5 कार्बन को लिखिए पहले, 1 2 3 4 5। क्लियर। काउंट कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5। कह रहा है कि 2-एथॉक्सी, 2 पर क्या है, एथॉक्सी है, एथॉक्सी क्या होता है, OC2H5। ये हो गया 2-एथॉक्सी हो गया। कह रहा 3-मेथाइल, 3 पर क्या है, मेथाइल है, बाकी पेंटेन है। मतलब अब जो इसकी बैलेंसी बच रही है हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, स्ट्रक्चर हो गया। जो जहां कह रहा है उसको वहां ऐड करते चलिए। तो यहां कितना ऐड करेंगे, 3 हाइड्रोजन, यहां पर 1, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर क्या, 3 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, 2-एथॉक्सी 3-मेथाइल पेंटेन। क्लियर। नोट करिए। 7th है, क्या है कि साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। अब देख रहे इसमें क्या दिया है, साइक्लोहेक्सिल है, ये भी क्या है, हमारा साइड चेन है। भाई हेक्सिल लगा है तो साइड चेन ही होगा। मेथेनॉल, मेथेनॉल का मतलब कितना कार्बन होगा, मेथ का मतलब 1 कार्बन होगा, 1 लिखेंगे। इसी में आल लगाना है, OH लगा दीजिए। इसी में साइक्लोहेक्सिल, तो साइक्लोहेक्सिल का मतलब क्या करेंगे, ये रिंग बना लेंगे, कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। और जो कार्बन की बैलेंसी बच रहा है उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे। तो ये है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। किसका स्ट्रक्चर है ये, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है 8 नंबर, 8 दिया है 3-साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3-आल। पेंट का मतलब 5 कार्बन। तो पहला काम क्या करेंगे, 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिख लो, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। कह रहा 3-साइक्लोहेक्सिल, 3 पर क्या है, साइक्लोहेक्सिल है, ये हो गया। अब 3 पर आल भी है, यहां क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। देखो ये स्ट्रक्चर हो गया। जो बैलेंसी बच रहा है कार्बन की, हाइड्रोजन से बैलेंस कर दीजिए।
तो यहाँ तो 3 वैलेंसी कम होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ तो कंप्लीट है। कार्बन नंबर 4 पर 2 कम है, 5 पर 3 कम है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 आल्का हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया साइक्लोपेंट 3 इन 1 आल। इसका मतलब साइक्लोपेंटेन दिया है ये, तो साइक्लोपेंटेन पहले बनाइए। ये हो गया साइक्लोपेंटेन। आल कहां लगा है? 1 पर, तो 1 किसी को भी मान लीजिए, चलो हम टॉप को मान लेते हैं, OH लगा। अब काउंट कर लीजिए अब यहां से, तो 1 2 3 4 5। 3 पर इन लगा, इन का मतलब डबल बॉन्ड, भाई 3 नंबर तो यही है, यहां पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? साइक्लोपेंट 3 इन 1 आल। क्लियर? तो चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या दिया गया है, जो 10th नंबर है, 4 क्लोरो 3 एथाइल ब्यूटेन 1 आल। अब यहां वर्ड रूट हमारा जो है 4 कार्बन का, ये देख रहे हैं। तो पहला काम 4 कार्बन लिखो, ये हो गया 4 कार्बन। उसके बाद काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन। कह रहा कि 4 क्लोरो, यहां क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे। 4 क्लोरो हो गया, 3 एथाइल हो गया, तो 3 पर क्या लगा देंगे? अब चाहे CH2 CH3 लिख दो, चाहे C2H5 लिख दो, और 1 पर क्या है? आल लगा दो। 1 पर आल के लिए क्या होगा? OH हो जाएगा। अब जो बैलेंसी बच रहा है कार्बन, जो कार्बन की बैलेंसी बच रहा है उसको हाइड्रोजन से क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। तो 1 2, यहां पर भी क्या होगा? 2 होगा, यहां क्या होगा? 1 होगा, और यहां पर क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? 4 क्लोरो 3 एथाइल ब्यूटेन 1 आल का। क्लियर? तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,